हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कराए थे। इस क्लास में हम उस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताएंगे जो हमारे बेसिक मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये फार्मूलाज की वीडियो हम टाइम टू टाइम अलग वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपको वो वीडियो खोलकर आप उस फार्मूला को अपने कॉपी पर नोट डाउन करें और उसे रिवाइज करें। बार बार रिवाइज करने से फार्मूला आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। उसी फार्मूला के बेस से सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो हम एक एक वीडियो में फार्मूला भी बताते जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस फार्मूला की पहली वीडियो। फार्मूला की जो पहली वीडियो है वो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है तो वो देखिए। सबसे पहले कौन सा फार्मूला है? सबसे जो पहला फार्मूला है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ऐसे एक्स प्लस वाई भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या होता है? इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। पहला फार्मूला होता है। इसी बेस पर जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस जो बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है, यहाँ हो जाता है माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जो सेकंड फार्मूला है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेकंड फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार एक स्क्वायर का फार्मूला और होता है। एक स्क्वायर का फार्मूला और होता है, ए होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ जो हमने सीखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया था। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो तीन ये फॉर्मूला हो गए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। तीन जो फॉर्मूला हो गए वो हो गए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब जो चौथा फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इससे एक फॉर्मूला और बनता है, इन दोनों से मिलाकर एक फॉर्मूला एक और बनता है। इन दोनों से मिलाकर एक फॉर्मूला और बनता है। जैसे हम एक ब्रैकेट में यहाँ लिख ले रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ इसे माइनस करेंगे और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा जो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4ab। यहाँ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4ab। ऐसे ही एक बार प्लस करते तो ये और ये कट जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो पांचवा जो फॉर्मूला है वो ये है। पांचवा फॉर्मूला देखते हैं। स्क्वायर के ये 4 फार्मूला हो गए। अब क्यू का देखते हैं। क्यू का फार्मूला देता है तो ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू का क्या फार्मूला होता है? तो ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला होता है, एक बार हम ए की क्यू से खोलेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी के होल क्यू का जो फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी प्रकार छठा फार्मूला एक आता है, यहाँ प्लस है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो छठा फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यू। ए माइनस बी का होल क्यू। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यू, ए माइनस बी के होल क्यू। ए माइनस बी का होल क्यू पर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab
और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। इसी प्रकार एक ये तो हो गया स्क्वायर के फॉर्मूला, ये तो दोनों स्क्वायर के फॉर्मूला हो गए। अब क्यू के चल रहे हैं, तो एक क्यू के फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ये ब्रैकेट में नहीं है, अब ये अलग अलग लिखे हुए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ये तो प्लस में आ जाएगा, एक बार ए प्लस बी आ जाएगा और एक बार आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस ए भी लग जाएगा। ध्यान रखें, अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस ए भी आ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस ए भी आ जाएगा। आठवां जो फॉर्मूला है वो इसी बेस पर है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये कॉपी पर अपने नोट डाउन करते चलें, सारी कंप्लीट कराना है, प्रत्येक क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा, यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यू की सीरीज हो गई, ये आपकी एक क्यू की सीरीज हो गई, ये क्यू की सीरीज हो गई। क्यू के में एक फॉर्मूला और आता है, एक फॉर्मूला क्यू के में और आता है 9 नंबर, एक फॉर्मूला क्यू के में और आता है, कौन सा होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर। एक फॉर्मूला ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में तो ये ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक फॉर्मूला ये होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये 5 फार्मूला होता है क्यू के, ये 5 फार्मूला क्यू के होते हैं, ये 5 फार्मूला क्यू के होते हैं और 4 फार्मूला स्क्वायर के होते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला होता है कुछ सीरीज का योग कैसे निकालते, कुछ सीरीजों का योग, श्रेणियों का योग कैसे निकालते। सीरीज मतलब श्रेणी, श्रेणियों का योग, श्रेणियों का योग। जैसे कोई श्रेणी दे रखी है, अगर हमें उसका योग निकालना है, जैसे हमें दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस n, इन सभी का हमें योग निकालना है, योग ज्ञात करें, योग सभी का हमें योग निकालना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, मान लो सम निकालना है, सम में से योग निकालना है, इन सभी से पूरी सीरीज का 1 से लेकर n तक हमें योग निकालना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, 1/2 n प्लस 1, 1/2 n प्लस 1। इसके लिए ये फार्मूला होगा, ये नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्वेश्चन निकालने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है सभी क्वेश्चनों को निकालने के। एस n पदों का योग बराबर 1/2 n प्लस 1। दूसरा एक होता है, अगर मान लो श्रेणी का स्क्वायर निकालना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ऐसी श्रेणियों का अगर योग ज्ञात करना है, अगर ऐसी श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, तब उसके लिए सूत्र होता है एस एन बराबर 1/6 n प्लस 1
तो उसके लिए सूत्र होता है 1/6 n+1 2n+1। उसके लिए ये फॉर्मूला होता है Sn बराबर 1/6 n+1 2n+1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। एक भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था। तीसरी जो सीरीज आती है वो आती है क्यू की, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू डॉट 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 प्लस एन का क्यू का अगर हमें योग ज्ञात करना है योग, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स एन पदों का जो योग होता है वो होता है 1/4 n² और n+1 का होल स्क्वायर। उसके लिए ये फॉर्मूला होता है 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूला नोट डाउन कर लें अपनी बुक में। 1+2 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है नेचुरल नंबर का, तो उसके लिए फॉर्मूला है एस एन पदों का योग 1/2 n+1। और यदि n 1² + 2² 3² 4² प्लस n² का योग पूछ रहा है तो Sn बराबर 1/6 n+1 2n+1। और AQ + BQ + CQ n पदों का क्यूब पूछ रहा है तो n पदों का 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। इस आधार पर कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। एक फॉर्मूला और होता है, हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, तो किसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसे बोलते हैं भाजक। किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसे बोलते हैं हम भाजक, सॉरी भाज्य, उसे बोलते हैं हम भाज्य। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। और संख्या को भाग देते हैं, जैसे 5 भाग देते हैं तो भाजक बोलते हैं। यहाँ भागफल होता है और नीचे जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं, उसे शेषफल कहते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका ये फॉर्मूला होता है। जैसे हम 5 से 38 को भाग देते हैं, 5 सत्ते 35, 3 बचा, तो ये हमारा हो गया भाजक और ये हो गया हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल हो गया और ये हमारा भाज्य हो गया। जैसे यदि हम इसमें रखते हैं, भाजक हो गया 5, भागफल हो गया 7 और शेषफल 3 आ गया, तो 5 सत्ते 35 और 3 38। तो इस प्रकार हम भाज्य ज्ञात कर लेंगे 38। तो ये भी एक फार्मूला होता है, इसे भी नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट फार्मूला होगा वो अगली क्लास में बताते जाएंगे। इस क्लास में इतनी फार्मूला है इस चैप्टर में, बेसिक में। आगे क्वेश्चन बताते रहेंगे फार्मूला। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे और मोटिवेशन और अच्छी क्लास है आपके पास आती रहे। थैंक यू।